और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को लेकर भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया दी गई है। आपको बता दें कि अरिंदम बागची ने कहा है कि ये कड़ा प्रहार आतंकियों पर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, अरिंदम बागची जिन्होंने आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को लेकर जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय आतंकी उसको घोषित किया गया यूएनएससी की तरफ से, उसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची, जिनका बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं यूएनएससी ने इस आतंकवादी को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया। उसके बाद पहली बार जो भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। और देखिए, मक्की के बैन के बाद बड़ी बात बताया, पाकिस्तान का मूल आतंकी है, लश्कर ए तैयबा का डिप्टी भी कहा जाता है। सुनिए। We welcome the decision of the UN Security Council's ISIL and Al-Qaeda Sanctions Committee to list Lashkar-e-Taiba terrorist Abdul Rahman Makki, who is also the brother-in-law of LET leader Hafiz Saeed. Makki has occupied various leadership roles in the LET, including raising funds for the organization. Threats from terrorist organizations in the region remain high, and listings and sanctions by the UN Security Council are an effective tool to curb such threats and dismantle terror infrastructure in the region. India remains committed to pursuing a zero-tolerance approach to terrorism and will continue to press the international community to take credible, verifiable and irreversible action against terrorism. और यूएनएससी ने मक्की को अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया है। लेकिन बड़ी बात बताएं कि लश्कर का डिप्टी है, भारत में कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया गया है। लेकिन क्या कुछ और डिटेल है, एक मिनट के भीतर समझिए। यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद पर चोट करते हुए बड़ा कदम उठाया। यूएनएससी ने पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया है। आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अपनी आईएसआईएल और अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। मक्की लश्कर ए तैयबा चीफ और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का रिश्तेदार है। अब्दुल रहमान मक्की टेरर फंड इकट्ठा करने, युवाओं को हमले के लिए उकसाने, भारत के खिलाफ आतंकी हमलों की साजिश रचता रहा है। इतना ही नहीं, कई आतंकी साजिशों में भी मक्की का सीधा हाथ रहा है। यूएनएससी ने यह घोषणा भारत की कोशिशों के बाद की। जून 2022 में भारत ने प्रतिबंध समिति के तहत आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को अवरुद्ध करने के बाद चीन की आलोचना की थी, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। तो देखिए किस तरीके से आतंक का सर्वनाश तय है, ये आपको बता दें। और बड़ी कार्रवाई की गई है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए, मक्की झांकी है, इंतकाम अभी बाकी है। 2010 में भारत के खिलाफ इसने जहर उगला था, ये आपको बता रहे हैं। जर्मन बेकरी धमाके के 8 दिन पहले जहरीला भाषण इसने दिया था। मक्की की अगर बात करें, पुणे समेत भारत के 3 शहरों में आतंकी हमले की धमकी इसने दी थी। साथ ही साथ भारत की मांग पर अमेरिका ने इसको आतंकी घोषित किया था। 2020 की अगर बात करें तो पाकिस्तान में टेरर फाइनेंसिंग केस में भी यह दोषी पाया गया। अब्दुल रहमान मक्की 2022 में मक्की के खिलाफ प्रस्ताव पर चीन का अड़ंगा भी सामने आया था। अगर 2022 की बात करें तो देखिए किस तरीके से मक्की जो है वो झांकी है। पूरा इंतकाम बाकी है, क्योंकि अभी जितने भी आतंकी हैं उन पर इसी तरीके से नकेल कसना बाकी है। अब अगली खबर के लिए चलेंगे अमित के पास। शुक्रिया शिखा। तो देखिए, मक्की को वीटो करता रहा है चाइना, लेकिन इस बीच यूएनएससी ने अब उसे अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकवादी घोषित कर दिया है। पूर्व अधिकारी विदेश मंत्रालय के अकबरुद्दीन क्या कुछ कह रहे हैं मक्की को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। आज जो खबर आई है जिसमें यूनाइटेड नेशंस ने अब्दुल रहमान मक्की को एक आतंकवादी घोषित किया है। ये भारतीय कूटनीति की जीत है। इस जीत के बारे में ये बहुत ही अहम जीत है, क्योंकि चाइना जैसे देश ने इसका विरोध किया था। तो ये बात 7 महीने चली और अब हम सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन
अगर हम देखें इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। हमने 10 साल प्रयत्न किया था मसूद अजहर के डेजिग्नेशन के लिए, लेकिन इसमें 7 महीने लगे हैं। तो अब गति बढ़ रही है और होपफुली जो बाकी टेररिस्ट हैं जैसे कि साजिद मीर, जैसे कि अब्दुल रऊफ असगर, उनको भी डेजिग्नेट करने की अब प्रयत्न बढ़ाना चाहिए और विजय हमारी होगी इस जीत में, इस युद्ध में, क्योंकि ये गुड और बैड का युद्ध है और इसमें जीत अवश्य भारत की होगी। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के उस बयान की जिसमें उन्होंने खुद इस बात को कबूल कर लिया कि पाकिस्तान कमजोर है, वो घुटनों पर है, वो गरीब है, खाने के लाले पड़ गए हैं, आटे के लिए मर्डर हो जाता है। तो क्या अब ये मान लें कि पाकिस्तान को अपने किए और अपनी गलती का एहसास हो गया है? वो पाकिस्तान जो पीएम मोदी को कोस कोस कर, पानी पी पी कर कोसा करते थे, अब वो पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं। वजह क्या है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, two nations. poverty. ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। कंगाली का हाल, भुखमरी का संकट पाकिस्तान को कंगालिस्तान तक लेकर जा रहा है। पाकिस्तान को याद आ गया कि अब वो अपने सबसे बुरे दौर में है, तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने भी अपने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए और भारत को याद करना भी शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ ने अल अरबिया को दिए एक इंटरव्यू में माना कि पाकिस्तान को भारत से सबक मिल गया है और मोदी सरकार के रहते भारत से पंगा लेना पाकिस्तान के लिए महंगा पड़ गया। We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, To the unemployment, two nations. poverty, and millions were demoted from their level of satisfaction to a lower level of satisfaction. आतंकियों की रखवाली करने वाले देश पाकिस्तान अब समझ गया है कि भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, कंगाली के इस हाल पर शहबाज ने इंटरव्यू में ये बात भी कबूल कर ली है कि भारत से टकराव के बाद पाकिस्तान में बेरोजगारी आ गई और कटोरा लेकर भीख भी मांगनी पड़ रही है। गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के इस दास्तां को खत्म करने के लिए भी पाकिस्तान के शहबाज ने पीएम मोदी को याद किया। बातों ही बातों में शहबाज ने पीएम मोदी से बात करने और मदद मांगने का भी संदेश दे दिया। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. वहीं एक दौर का जिक्र करते हुए भी शहबाज ने हाल ही में कहा कि दूसरे देशों से कर्ज मांगना भी शर्मनाक है और ये कोई समाधान नहीं है। पीएम मोदी की कूटनीति और आतंकवाद पर सख्त कार्रवाई से ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान अब भारत से डरा सहमा हुआ है। पाकिस्तान को पता चल गया कि अब वो भारत का सामना नहीं कर सकता, नहीं तो पाकिस्तान इससे भी बुरे दौर में जा सकता है। हाल बुरा है। पाकिस्तान जब दुनिया के सामने हवाई बातें कर रहा था और आतंकवाद को पनाह देने में व्यस्त था, तब अंदर ही अंदर पाकिस्तान कंगाल हो रहा था। पाकिस्तान आज दाने दाने के लिए मोहताज है। लोग सड़कों पर खाने के लिए तड़प रहे हैं, 2 रोटी के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। हाल ये है कि लोग अपना पेट भरने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस बीच कंगाली पर शहबाज का ये कबूलनामा पाकिस्तान की हाल की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस बात को समझिए कि जब कंगाली आई है तो दिमाग भी खुल गया है। 3 बार जंग लड़ी, गरीबी, बेरोजगारी आई, लेकिन ये वो पाकिस्तान है जो आतंकवाद को बारूद मुहैया कराता है, हथियार मुहैया कराता है, लेकिन अपने रहने वाली जनता को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकता। यानी भारत की दमक से, धमक से अब पाकिस्तान डर गया है। लेकिन समझिए कि हो सकता है कि ये दिखाने वाली बात हो, कहने वाली बात हो, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी वाली हालत पाकिस्तान की हमेशा रही है। अगली बड़ी खबर के लिए शिखा का रुख करते हैं।